अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शान उमर एक हारमोनियम के सिलसिले में काफ़ी अरसे से घूम रहा हूँ और मेरी कोशिश थी कि एक अच्छी चीज़ मिले और अच्छे सेट के साथ साथ मेरी ये भी कोशिश थी कि एक हारमोनियम भी अच्छा हो, क्योंकि हारमोनियम में सिर्फ एक सेट की क्वालिटी नहीं होती, हारमोनियम बनाया किसने है, उसका कारीगर कौन है, वो बड़ा मैटर करता है। तो मैंने हारमोनियम की रीड्स जो है वो बीना कंपनी की दिलजीत भाई से इंडिया से परचेज़ की हैं और ये मंगवाने की भी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मैंने किस तरह पाकिस्तान मंगवाई है, चूँकि पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मसला चल रहा है, तो पहले दुबई मंगवाई हैं, फिर दुबई से पाकिस्तान, और उसके बाद फिर मेरी ये कोशिश थी कि जितनी अच्छी रीड्स मुझे मिली हैं मुझे हारमोनियम भी उसी क्वालिटी का मिले। तो इस हवाले से मुझे बड़े बड़े खान साहबान जो पाकिस्तान के नामी गिरामी कवाल हैं, उन सब के मशवरे के साथ मैं पाकिस्तान के ज़िला साहिवाल में आया हूँ, जो कि कदीम शहर है और इस शहर में बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नामवर कवाल इस शहर में मौजूद हैं। हारमोनियम बनाने वाले भी काफ़ी लोग इस जगह में हैं, लेकिन मुझे सभी ने जो मशवरा दिया, सभी खान साहबान ने, बड़े बड़े नामी गिरामी साहिबान ने मुझे जिनका मशवरा दिया, वो अब्दुल कादिर साहब हैं, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर साहब, जो कि साहिवाल से बिलोंग करते हैं और हारमोनियम की दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, बड़े मसरूफ़ और बड़े मारूफ इंसान हैं, मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की है कि छोटी सी हम वीडियो भी आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, हमारे लिए ये एजाज़ होगा। आइए थोड़ी सी गुफ्तगू हम मिर्ज़ा साहब से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, हमने हर बंदे ने ही आपका मशवरा दिया और यकीन कीजिए हम जब जहाँ पे रुके हैं अड्डे पे, तो एक आम से बंदे से भी हमने पूछा ना कि यार हम ना इस तरह करके मिर्ज़ा कादिर साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन से हमें कहा कि जो हारमोनियम बनाते हैं तो वो हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा ये गली है और सामने उनका घर है। तो उसी से हमें अंदाज़ा हो गया था कि जो इस फील्ड का बंदा है उसको तो अब्दुल कादिर साहब का पता हो, एक रिक्शा चलाने वाले को भी पता है। तो हमें बड़ी खुशी हुई, उसी से हमें पता चल गया कि जो है आपका नाम माशाल्लाह कितना मशहूर है। तो सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि कितने अरसे से आप इस काम में हैं और कब से ये कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो मैं जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में अब उधर से माइग्रेट करके आए इंडिया से, तो ये 75 साल तो ये हो गए मेरे बुजुर्गों। अच्छा, और पाकिस्तान में मेरे बुजुर्गों ने ही इस काम को शुरू किया। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है ना हमारे शागिर्द हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी माशाल्लाह। भी उन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई वाह। हैं, जिसमें सरे फहरिस्त वहाँ के हैं रिखी राम, देखिए, बहुत बड़ा ब्रांड है दिल्ली में, जी जी जी। सितार का, हारमोनियम का, बहुत महंगा और अच्छा काम करते हैं। अच्छा, यानी कि हारमोनियम के अलावा सितार वगैरह का भी हाँ। काम भी करते हैं? हाँ, वो पीछे नज़र भी आ रहे हैं। मैं पूछने वाला था कि हारमोनियम सिर्फ नहीं, माशाल्लाह वर्सटाइल हैं आप, हर फील्ड में ही हैं आप मैं म्यूज़िक आपको के। बताता हूँ ना कि हमारा ये काम अब से नहीं है, तकरीबन 500-600 साल से हम ये काम करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग थे मुग़लों के कारीगर, ज़बरदस्त। मुग़लों की जो नक्शा बनाते थे, इमारती नक्शा जात हाँ जी, बनाते थे, असला साजी करते थे, ये हमारे बुजुर्गों ने काम किया। सही से। और जब मौसीकी राइज हुई है अकबर के दौर में, हाँ जी, हाँ जी। जब अकबर का दौर आया ना, तो बादशाह ने कहा अभी कौन बनाएगा, हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारे बुजुर्गों ने उन्हें फिर इसको भी बनाकर दिखाया। उस वक्त तार का साथ सकता था, तानपुरा सितार, हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर उसका दौर आया, हमारे बुजुर्गों ने ये भी काम किया, इमारती काम भी करते रहे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा ये काम कर रहा है, बिल्कुल सही। सभी लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो भी आता है ना, इसमें अब हम 3 भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम 3 भाइयों में मेरे जो मुझसे जो बड़े भाई हैं, वो जमील मुगल साहब, वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अच्छा, वाइस प्रिंसिपल। ज़बरदस्त। बड़े भाई मेरे लोहे का काम करते हैं, सही सही। लेथ मशीन का, जी। डाई मेकिंग करते हैं। तो इस तरह से एक बंदा आ जाता है। अब मैं 75 साल के बाद मैं अपनी फैमिली से आखिरी बंदा रह गया। ज़बरदस्त। मुग़ल वैसे बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, हम भी मुग़ल हैं, हमारी भी खुशनसीबी, और हमारी खैर फैमिली में ज़्यादातर तो खराद वगैरह का और वेल्डिंग लोहे का ही काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मौसीकी से काफ़ी लोग शगफ रखते हैं इस हवाले से। असल में ये बड़े दुख के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बुरी भी लगी। जी जी। ये था काम नवाबों का, बादशाहों का। जी जी। ठीक है, मैं किसी गरीब की कोई वो नहीं कर रहा, दिल आज़ारी की। दिल आज़ारी नहीं कर रहा। भाई अगर किसी ने भीख मांगनी है तो वो वैसे मांग ले, इसको गले में डालकर जरूर से नहीं बिल्कुल, करना। ऐसे अक्सर देखने को मिलता है ठीक है चौकों ना? में। हाँ जी। तो इसका जो है ना यहाँ पे बहुत मजाक उड़ाया गया।
और दूसरा मैं आपके तवज्जुह से ये बात करूँगा कि लोग घर में तो केबल चलाते हैं, उसको कंजर खाना नहीं कहते, उसको मरास खाना नहीं कहते, क्योंकि उसमें हर तरह के लिबास आते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है। मतलब स्टेज ड्रामे में कितनी लग़वियात हैं सारी। हाँ जी, वो हम फैमिली में बैठकर देख लेते हैं। अगर किसी फैमिली का कोई बच्चा हारमोनियम तबला वो इसको कंजर खाना कह देते हैं, इसको लोग मरासियों का बच्चा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब मरासी होना है किसी वक्त बच्चा, हमने अपने कल्चर का मजाक उड़ाया, बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से मैंने अपनी इस काम को ना वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। जब तक मेरी लाइफ है मैं करूँगा। वैसे सर ये तो वाइंड अप नहीं होना चाहिए, ये तो चलता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी मैं बात ये बता दूँ आपको, कोई तस्लीम करे या ना करे, इस काम को पाकिस्तान में जहाँ भी कोई कर रहा है ना जी, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग, वो हमारी फैमिली के शागिर्द, जबरदस्त। अगर डायरेक्ट शागिर्द नहीं है ना मेरे बुजुर्गों, तो आपके शागिर्दों के शागिर्द, सही, जबरदस्त। तो हम और इस काम में 75 साल में 2 दफ़ा अवार्ड मिला, वो हमारे घर मेरे बुजुर्गों को मिला, सितार का और हारमोनियम का अवार्ड मेरे बुजुर्गों को मिला। और मैं 75 साल में एक वाहिद ये काम करने वाला बंदा हूँ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसको बुलाया गया, और एक्सीलेंट्री का वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है और अवार्ड भी मिला है। बात आपके लिए इस हुनर में, आपके रिज़्क में मज़ीद बरकत। इस काम का ये देख लें कि मैंने नुसरत फ़तेह अली खान से लेकर आपदा पुरी बहुत सारे लोगों का मैंने काम किया। मेरे बुजुर्गों के पास सभी आते थे, इखलाक साहब और बुंदू खान निकनेम। जी बिल्कुल, हाँ जी, बड़ा मारूफ नाम है। ठीक है जी, वो मेरे ताया भी और उस्ताद भी, वो उनकी फोटो लगी हुई है। अच्छा, जो अवार्ड ले रहा है। हाँ जी, ठीक है ना जी, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे। मुझे ऐसा ना कोई पैदा हुआ है ना आइंदा इस काम में पैदा होगा। क्या बात है। तो ये सब बुजुर्गों की दुआओं की वजह से है। और इस हालत में बैठना, जो समझदार लोग आते हैं ना, तो ये कहते हैं यार अब हम सही जगह पे पहुंच गए। लोग शोरूम बनाकर बैठे होते हैं, कोई काम किससे करा रहा होता है, कोई किससे करा रहा होता है। इस काम पे मुकम्मल महारत हासिल करना, इसको यानी कि एक इस तख्ते से शुरू होकर और इसको बोलने तक लाने के लिए वक्त लगता है, लेकिन एक बंदा, मैं वो सारा काम जानता हूँ। इसके बाद सितार का काम भी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल का काम भी जानते हैं। यानी कि वो भी आप करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह, सितार वगैरह। ये दिखाइएगा जरा, ये तो रीड बोर्ड, ये 3 लाइन का, ये 3 लाइन का रीड बोर्ड है। बनाते बहुत से लोग हैं, हाँ जी, लेकिन पहले रीड से लेकर आखिर तक एक सा बोलना, ये अल्लाह के हुक्म से, बुजुर्गों की दुआओं से, ये सिर्फ हमारे पास ही है। चैलेंज के साथ ये बात है, कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों रीड एक से बुलाकर दिखा। और सर ये जो रीड बोर्ड है, ये आप हैंडमेड है या मशीन से? हैंडमेड है, हर चीज हाथ से करते हैं। हाँ, कोई चीज इसमें मशीनरी किसी, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक मशीनरी यूज नहीं होती हारमोनियम में? नहीं होती, हो सकती है। हाँ जी, मैं नहीं करता। सही। अब ऐसे औजार आ गए, मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो बंदा 1 महीने के लिए बैठ गया। तो मैंने तो ये भी देखा कि हारमोनियम बनाने वाले को औजार भी पहले खुद ही बनाने पड़ते हैं अपने हिसाब से औजार, क्योंकि इंडिया में दरअसल वहाँ पे तो ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, फिर वो मशीनरी से ही करते हैं। वो इंडस्ट्री है, उन्होंने, उनकी तो इबादत है ना, उन्होंने इसके काम के लिए डाइयाँ बनाई हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। हाँ, ये मैं अक्सर जगह पर कहता हूँ, जितना भी खूबसूरत उनका बाजा बन गया ना, आप 5 लाख वाला बाजा ले आए, उनका 4 सेट 5 सेट का, ये मेरा 2 सेट का बाजा है, ये सामने बोल रहा है, बड़ा मीठा उनके पास है ना पूरे पाकिस्तान में, वो स्केल चेंज और वो इतना बाजा, अगर किसी का बोलता मैं हाथ काम छोड़ दूंगा। 4 सेट का, मेरा ये 2 सेट का बोल रहा है। इसको बनाने के साथ साथ आप इसको यूज भी करना जानते हैं, हारमोनियम को यूज करना ऐसा है कि ना, इसमें वो एक फुल टाइम जॉब है। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं खुद अकेला काम करता हूँ, मुझे मेरे पास इतना ये है कि मैं, अगर हमें आपको ट्यून करके देते हैं ना,
हाँ जी, ज़्यादा ट्यूनिंग तो आम बंदे का काम ही नहीं है, वो तो कानों से सुरीला होगा तभी कर सकते हैं। वो जो कि बहुत बड़े भी खान साहब होते हैं ना, वो इसको ट्यून नहीं कर सकते, सही बात, जबकि हम इसको ट्यून करके देते हैं। यही फन है जी, आवाज़ आपसे ज़्यादा को- सुरीला कौन हो सकता है। आप आवाज़ को इकट्ठा करके देते हैं। वाह, हम वो जो इसको प्ले करना, इसको गाना, जी जी, वो एक फुल टाइम जॉब है। अगर बंदा करे तो फिर ऐसा करेगा कोई दूसरा ना कर बिल्कुल सके, ऐसे ही है जी। या 4 बंदों में बैठे तो वाह तो लेना। वो हमारे कहते हैं बड़े कि या करो या ना ना करो, करो। अच्छा करो तो फिर करो, अगर सिर्फ गुजारा ही करवाना फिर छोड़ दो काम, कोई और काम करो। तो ये बस ऐसी सी बात है। भाई बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। अब आप अपना हारमोनियम भी आपसे बनवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप जो है हम खैर मुतमिन हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद भी इंशाल्लाह मुतमिन होंगे। हमने 2 हारमोनियम बनवाने हैं, इंशाल्लाह एक पहले बन जाए फिर दूसरा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। मेरे ये कहना होता है सभी से कि अगर भाई आपको ना पसंद आए ना कुछ दिन तक, जी जी, तो आप उसको ना पैक कर दें और मुझे बता दें भाई मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है कोई वजह सॉलिड रीज़न हो, फिर बंदा क्या है। तो वो मैं ले लूँगा और आपको नया बना दूंगा। पैसे वैसे नहीं वापस होते, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हाँ, हमने मेहनत सब इसमें चीज़ करनी लिया, है, बिल्कुल सही बात, हमारी इसमें ज़्यादा मजदूरी होती है। सही तो आज तक मेरी काम करने की उम्र 35-36 साल हो गई है मुझे काम करते हुए। जी जी, तो मैंने तकरीबन 24 साल की उम्र में खान साहब का काम कर दिया था सही, अपने बुजुर्गों को मेरे साथ। जी, जी, खान साहब मुस्तफा अली वाह खान वाह साहब, वाह, ठीक है, आबदा परवीन का भी उसी दौर में मैंने 3 सेट का हारमोनियम बनाया था। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी काम गया ना, सर इंडिया में भी जाता है पाकिस्तान से बन के नहीं फॉरेन कंट्रीज में? पाकिस्तान से इंडिया नहीं जाता, इंडिया से पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे सस्ता है, हाँ वहाँ जी, पे कॉस्ट बहुत कम आती है। सही यहाँ है। पे बाजार में कोई चीज़ इसके लिए नहीं मिलती। हाँ, हर चीज़ को खुद आपने बनाना है, औजारों हमें को इसको कुछ भी बनाना है ना, खुद अपने हाथों हाँ से जी। बनाना है। वो सिर्फ एक ये रीड आता है इंडिया से हाँ जी, या हाँ जी। जर्मन से। ये जर्मन के तो हैं ही पुराने, अब तो वो आते नहीं, ये रीड्स पाकिस्तान में नहीं बनती। नहीं बनती, इतनी खपत ही नहीं हुई कि वो बन जाता। सही सही सही। सर बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अल्लाह पाक आपके रिज्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए जी। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी इज्जत अफजाई। हाँ, बहुत शुक्रिया।